राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र की जय, बजरंगबली हनुमान की जय। कथा प्रारंभ होत है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन और जानकी सदा करे कल्याण। प्रिय भक्तों, आज हम रामायण के बालकांड में दोहा संख्या नंबर 298 से आगे पढ़ेंगे। इन दोहों और चौपाइयों में जब अयोध्या से श्री राम जी के विवाह के लिए बारात चलती है तो उसका सुंदर वर्णन किया गया है। बारात की सुंदर शोभा का वर्णन किया गया है। छरे छबीले छैल सब, सुर सुजान नबीन। रामा सुर सुजान नबीन, जुग पद चर असवार प्रति। जे असी कला प्रवीण, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, सभी चुने हुए छबीले छैल सूरवीर चतुर और नव युवक हैं। प्रत्येक सवार के साथ दो दो पैदल सिपाही हैं जो तलवार चलाने की कला में बड़े निपुण हैं। बांधे बिरद बीर रन गाड़े, निकसी भये पुर बाहिर ठाड़े। फेर ही चतुर तुरग गति नाना, हर सही सुनी सुनी पानव निशाना। इन चौपाइयों का अर्थ है, सूरता का बाना धारण किए हुए रणधीर वीर सब निकलकर नगर के बाहर आ खड़े हुए। वे चतुर अपने घोड़ों को इस तरह की चालों से फेर रहे हैं और भेरी और नगाड़ों की आवाज सुन सुनकर प्रसन्न हो रहे हैं। रथ सारथिन विचित्र बनाए, ध्वज पताक मणिभूषण लाए। चंवर चारु किंकणी धुनि करही, भानु जान शोभा अपहरही। सारथियों ने ध्वजा पताका मणि और आभूषणों को लाकर रथों को बहुत विलक्षण बना दिया। उसमें सुंदर चंवर लगे हैं और घंटियां सुंदर शब्द कर रही है। वे रथ इतने सुंदर हैं मानो सूर्य के रथ की शोभा को छीने लेते हैं। सांवकरण अगणित है होते, ते तीन रथन सारथिन जोते। सुंदर सकल अलंकृत सोहे, जिनहि बिलोकत मुनि मन मोहे। अगणित श्यामकर्ण घोड़े थे, उनको सारथियों ने उन रथों में जोत दिया जो सभी देखने में सुंदर और गहनों से सजाए हुए सुशोभित हैं, जिन्हें देखकर मुनियों के मन भी मोहित हो जाते हैं। जे जल थलहि की नाई, टापन बूढ़ बेग अधिकाई। अस्त्र शस्त्र सबु साजु बनाई, रथी सारथिन लिए बोलाई। जो जल पर भी जमीन की तरह चलते हैं, वेग की अधिकता से उनकी टाप पानी में नहीं डूबती। अस्त्र शस्त्र और सब साज सजाकर सारथियों ने रथियों को बुला लिया। चढ़ी चढ़ी रथ बाहिर नगर, लागी जुरन बरात। रामा लागी जुरन बरात, होत सगुन सुंदर सबही। जो जेहि कारज जात, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, रथों पर चढ़ चढ़ कर बारात नगर के बाहर जुटने लगी। जो जिस काम के लिए जाता है सभी को सुंदर शकुन होते हैं। कलित करी बरिन परी अंबारी, कही न जाहि जेहि भांति संवारी। चले मत गज घंट बिराजी, मनहु सुभग सावन घनराजी। श्रेष्ठ हाथियों पर सुंदर अंबारियां पड़ी है। वे जिस प्रकार सजाई गई थी सो कहा नहीं जा सकता। मतवाले हाथी घंटों से सुशोभित होकर चले, मानो सावन के
सुंदर बादलों के समूह जा रहे हों। वाहन अपर अनेक विधाना, शिविका सुभग सुखासन जाना। तिन्ह चढ़ी चले विपर बर वृंदा, जनु तनु धरे सकल श्रुति छंदा। इन चौपाइयों का अर्थ है सुंदर पालकियां, सुख से बैठने योग्य ताज, तामजान जो कि कुर्सी नुमा होते हैं, और रथ आदि और भी अनेकों प्रकार की सवारियां हैं। उन पर श्रेष्ठ ब्राह्मणों के समूह चले, मानो सब वेदों के छंद ही शरीर धारण किए हुए हों। मागध सूत बंदी गुण गायक, चले जान चढ़ी जो जेहि लायक। बेसर ऊंट वृषभ बहु जाति, चले वस्तु भरी अगणित भांति। मागध सूत भाट और गुण गाने वाले सब जो जिस योग्य थे वैसी सवारी पर चढ़कर चले। बहुत जातियों के खच्चर, ऊंट और बैल, असंख्य प्रकार की वस्तुएं लाद लाद कर चले। कोटिन कांवरी चले कहारा, विविध वस्तु को वर्णय पारा। चले सकल सेवक समुदाय, निज निज साजु समाजु बनाई। कहार करोड़ों कांवरे ले लेकर चले, उनमें अनेकों प्रकार की इतनी वस्तुएं थी जिनका वर्णन कौन कर सकता है। सब सेवकों के समूह अपना अपना साज समाज बनाकर चले। सबके उर निर्भर हर्षु, पुरित पुलक शरीर। रामा पूरित पुलक शरीर, कबहि देखिबे नैन भरी। राम लखनु दोऊ वीर, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है सबके हृदय में अपार हर्ष है और शरीर पुलक से भरे हैं। सबको एक ही लालसा लगी है, हम श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को नेत्र भर कर कब देखेंगे। गरजहि गज घंटा धुनि घोरा, रथ रव बाजी हिंस चहु ओरा। निदरी घनहि घुम रही निशाना, निज पराई कछु सुनिय न काना। हाथी गरज रहे हैं, अनेक उनके घंटों की भीषण ध्वनि हो रही है। चारों ओर रथों की घरघराहट और घोड़ों की हिन हिनाहट हो रही है। बादलों का निरादर करते हुए नगाड़े घोर शब्द कर रहे हैं। किसी को अपनी पराई कोई बात कानों से सुनाई नहीं देती। महावीर भूपति के द्वारे, रज होई जाई पषाण पवारे। चढ़ी अटारिन देखहि नारी, लिए आरती मंगलधारी। राजा दशरथ के दरवाजे पर इतनी भीड़ हो रही है कि वहां पत्थर फेंका जाए तो वह भी पिस कर धूल हो जाए। अटारियों पर चढ़ी स्त्रियां मंगल थालों में आरती लिए देख रही हैं। गावहि गीत मनोहर नाना, अति आनंद न जाई बखाना। तब सुमंत्र दुई चंदन साजी, जो तेर बिहय निंदक बाजी। और नाना प्रकार के मनोहर गीत गा रही हैं। उनके अत्यंत आनंद का बखान नहीं हो सकता। तब सुमंत्र जी ने 2 रथ सजाकर उनमें सूर्य के घोड़ों को भी मात करने वाले घोड़े जोते। 2 रथ रुचिर भूप पहियाने, नहीं सारद पही जाहि बखाने। राज समाजु एक रथ साजा, दूसर तेज पुंज अति भ्राजा। दोनों सुंदर रथ वे राजा दशरथ के पास ले आए, जिनकी सुंदरता का वर्णन सरस्वती से भी नहीं हो सकता। एक रथ पर राजसी समान सजाया गया और दूसरा जो तेज का पुंज और अत्यंत ही शोभ्यमान था। ते ही रथ रुचिर विशिष्ट कहूँ, हरसी चढ़ाई नरेशु। रामा हरसी चढ़ाई नरेशु, आपु चढ़े चंदन सुमरी। हर गुर गोरी गणेशु, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है उस सुंदर रथ पर राजा वशिष्ठ जी को हर्षपूर्वक चढ़ाकर फिर स्वयं शिव, गुरु, गौरी और गणेश जी का स्मरण करके दूसरे रथ पर चढ़े। सहित वशिष्ठ सोह नृप कैसे, सुर गुर संग पुरंदर जैसे।
करी कुल रीति वेद विधि राऊ, देखी सब ही सब भांति बनाऊं। वशिष्ठ जी के साथ राजा दशरथ जी की कैसे शोभित हो रही हैं, जैसे देवगुरु बृहस्पति के साथ इंद्र हो। वेद की विधि से और कुल की रीति के अनुसार सब कार्य करके तथा सबको सब प्रकार से सजे देख कर सुमरी राम गुर आयश पाई, चले महीपति शंख बजाई, हर से विबुध बिलो की बराता, बरसही सुमन सुमंगल दाता। श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके गुरु की आज्ञा पाकर पृथ्वीपति दशरथ जी शंख बजाकर चले। बरात देखकर देवता हर्षित हुए और सुंदर मंगलदायक फूलों की वर्षा करने लगे। भायाऊं कोलाहल है गे गाजे, व्योम बरात बाजने बाजे, सुर नर नारी सुमंगल गाई, सरस राग बाजही सहनाई। बड़ा शोर मच गया, घोड़े और हाथी गरजने लगे, आकाश में बरात में बाजे बजने लगे, देवांगनाएं और मनुष्य की सुंदर स्त्रियां मंगल गान करने लगी और रसीले राग से सहनाइयां बजने लगी। घंट घंटी धुनि बरणी न जाही, सरव करही पाइक फहराही, करही विदूषक कौतुक नाना, हास कुशल कल गान सुजाना। घंटे घंटियों की ध्वनि का वर्णन नहीं हो सकता। पैदल चलने वाले सेवक गण अथवा पट्टेबाज कसरत के खेल कर रहे हैं और फहरा रहे हैं, आकाश में ऊंचे उछलते हुए जा रहे हैं। हंसी करने में निपुण और सुंदर गाने में चतुर विदूषक मस्खरे तरह तरह के तमाशे कर रहे हैं। तुरग नचावही कुंवर बर, अकनि मृदंग निशान, रामा अकनि मृदंग निशान, नागर नट चित वही चकित, डगही न ताल बंधान, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, सुंदर राजकुमार मृदंग और नगाड़े के शब्द सुनकर घोड़े को उन्हीं के अनुसार इस प्रकार नचा रहे हैं कि वे ताल बंधान से जरा भी डिगते नहीं हैं। चतुर नट चकित होकर यह सब देख रहे हैं। बनई न बरनत बनी बराता, होई सगुन सुंदर शुभदाता, चारा चासु बाम दिशि लेई, मनहु सकल मंगल कही देई। इन चौपाइयों का अर्थ है, बारात ऐसी बनी है उसका वर्णन करते नहीं बनता। सुंदर शुभदायक शकुन हो रहे हैं। नीलकंठ पक्षी बाईं और चारा ले रहा है, मानो संपूर्ण मंगलों की सूचना दे रहा हो। दाहिन काग सुखेत सुहावा, नकुल दर्शु सब काहू पावा, सानुकुल बह त्रिभद बयारी, सघट बाल आव बर नारी। दाहिनी और कौवा और सुंदर खेत में शोभा पा रहा है। नेबले का दर्शन भी सब किसी ने पाया। तीनों प्रकार की शीतल मंद और सुगंधित हवा अनुकूल दिशा में चल रही है। श्रेष्ठ सुहागनी स्त्रियां भरे हुए घड़े और गोद में बालक लिए आ रही हैं। लोवा फिरी फिरी दर्शु देखावा, सुरभीषण मुख शिशु ही पियावा, मृगमाला फिरी दाहिनी आई, मंगल गन जनु दीनी देखाई। लोमड़ी फिर फिर कर दिखाई दे जाती है और गायें सामने खड़ी बछड़े को दूध पिलाती हैं। हिरणों की टोली घूमकर दाहिनी ओर आई, मानो सभी मंगलों का समूह दिखाई दिया। शेम करी कह शेम विशेषी, श्यामा बाम सूत्रु पर देखी, सन्मुख आयहूँ दधि अरुमीना, कर पुस्तक दुई विपर प्रवीणा। शेम करी अर्थात सफ़ेद सिर वाली चील विशेष रूप से शेम कल्याण कह रही है। श्यामा बाई और सुंदर पेड़ पर दिखाई दी दही मछली और दो विद्वान ब्राह्मण हाथ में पुस्तक लिए हुए सामने आए। मंगल में कर कल्याण में अभिमत फलदातार, रामा अभिमत फलदातार, जनु सब साचे होन हित, भय सगुण एक बार, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम।
इस दोहे का अर्थ है सभी मंगलमय, कल्याणमय और मनोवांछित फल देने वाले शकुन मानो सच्चे होने के लिए एक साथ ही हो गए। मंगल सगुन सुगम सब ताके, सगुन ब्रह्मा सुंदर सुत जाके, राम सरिस बरु दुल्हनि सीता, समधि दशरथु जनकु पुनीता। इन चौपाइयों का अर्थ है स्वयं सगुन ब्रह्मा जिनके सुंदर पुत्र हैं उनके लिए सब मंगल शकुन सुलभ है। जहाँ श्री रामचंद्र जी श्री के दुल्हा और सीता जी जैसी दुल्हन है तथा दशरथ जी और जनक जी जैसे पवित्र समधी हैं। सुनी अस ब्याहु सगुन सब नाचे, अब कीने बिरंची हम सांचे, एहि विधि कीन बरात पयाना, है गे गाजहि हने निशाना। इन चौपाइयों का अर्थ है ऐसा ब्याह सुनकर मानो सभी सगुन नाच उठे और कहने लगे अब ब्रह्मा जी ने हमको सच्चा कर दिया। इस तरह बारात ने प्रस्थान किया। हाथी घोड़े गरज रही है और नगाड़ों पर चोट लग रही है। आवत जानी भानुकुल के तू, सरितेन जनक बंधाए से तू, बिच बिच बरबास बनाए, सुरपुर सरिस संपदा छाए। सूर्यवंश के पताका स्वरूप दशरथ जी को आते हुए जानकर जनक जी ने नदियों पर पुल बंधवा दिए, बीच बीच में ठहरने के लिए सुंदर पड़ाव बनवा दिए जिनमें देवलोक के समान संपदा छाई है। आसन शयन बर बसन सुहाए, पावहि सब निज निज मन भाए, नित नूतन सुख लखी अनुकूले, सकल बरातिन मंदिर भूले। और जहाँ बारात के सब लोग अपने अपने मन की पसंद के अनुसार सुहावने उत्तम भोजन, बिस्तर और वस्त्र पाते हैं, मन के अनुकूल नित्य नए सुखों को देखकर सभी बारातियों को अपने घर भूल गए। आवत जानी बारात बर, सुनी गह गहे निशान, रामा सुनी गह गहे निशान, सजी गजरथ पद चर तुरग, लेन चले अगवान, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है बड़े जोर से बजते हुए नगाड़े की आवाज़ सुनकर श्रेष्ठ बारात को आती हुई जानकर अगवानी करने वाले हाथी, रथ, पैदल और घोड़े सजाकर बारात लेने चले। सियावर रामचंद्र की जय। प्रिय भक्तों, यहाँ हमारा मास पारायण 10वां विश्राम पूरा होता है। कल से हम आगे की कथा प्रारंभ करेंगे। सियावर रामचंद्र की जय। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान, राम लखन और जानकी सदा करे कल्याण।